अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली और आप अलीस के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों कुछ नई अपडेट्स है लॉन्ग मार्च के हवाले से और कुछ और ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले जो सदब नईम थी एक रिपोर्टर, उसकी मौत वाक़ हो गई है लॉन्ग मार्च के दौरान। वो कंटेनर से गिर गई, ऐसा बताया जा रहा है कि उसका हाथ फिसला और वो नीचे गिर गई और कंटेनर का जो पहले वाले टायर्स है यानी फ्रंट वाले, वो उसकी जद में आकर मौत का शिकार हो गई। तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोग उसको सियासी रंग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर कि उसकी किसी पार्टी की मेंबर ने उसको धक्का दिया और उसको गिराया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब वो गिरी तो इमरान खान को बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आप कंटेनर से ना उतरे। रात का टाइम था तो उसकी जान को तो हर वक्त ख़तरा होता रहता है, तो इमरान खान ने मना किया और वो ख़ुद भी कंटेनर से उतर कर नीचे आ गई। ऐसा रिपोर्टर है एक है, उसने बताया कि इमरान खान की आंखों में आंसू थे, यानी वो ख़ुद भी रो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब उसने ये देखा कि कंटेनर के नीचे सदब नईम जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर है, वो आ चुकी है और उसका मौत जो है वो वाक़या हो चुका है। फिर उसने ख़ुद रेस्क्यू टीम को बुलाया कि अगर इसका कुछ हो सकता है आप उसे अस्पताल ले जाए, अगर इसमें कोई सांसें मौजूद है तो आप इसको इलाज फराहम करें। लेकिन वो जो कि उसी वक्त मर चुकी थी जब हादसा हो चुका था, तो फिर तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो उसी वक्त मर चुकी थी। तो इमरान खान ने बहुत परेशानी का इजहार किया। इस पर 2-3 ट्वीट्स जो है उसकी तरफ से लगातार की गई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इस दुख को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इंतहाई एक दुख की बात है मेरे लिए कि एक इस तरह की जर्नलिस्ट जो मेहनत से काम लेती है, जो हर वक्त मेहनत करके आगे जाती थी और ये उसकी ख्वाहिश होती थी कि सबसे पहले मैं रिपोर्ट करूं और सबसे पहले जो है अपने चैनल को ये ख़बर भिजवा दूं। तो ये उसकी मेहनत होती थी, हर वक्त वो इस ख्वाहिश में लगी रहती थी। लेकिन आज उसकी मौत हो चुकी है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसकी वजह से। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐलान भी किया कि मैं आज के दिन लॉन्ग मार्च को मुअत्तल करता हूँ। आज का जो लॉन्ग मार्च है वो आगे नहीं बढ़ेगा और यहाँ पर ठहरेगा, इसीलिए कि हम उसके दुख में ये लॉन्ग मार्च जो है वो यहाँ पर रुकवा रही है। आगे हम आज नहीं जाएंगे बल्कि एक दिन बाद जो है अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो आज चौथा दिन है, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन एक दिन के लिए वो जो लॉन्ग मार्च था वो मुअत्तल किया था सदब नईम की दुख की वजह से, क्योंकि उस लॉन्ग मार्च में उसकी मौत हो चुकी है, तो इसीलिए एक दिन के लिए वो मुअत्तल कर दिया था। अब चौथे दिन इमरान खान ने अपना सफ़र जो है वो जारी कर दिया है। अब 2-3 चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ जो इमरान खान ने अपनी खिताब के दौरान कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं इस पर यकीन रखता हूँ और ये कुरान में वाज़ेह है कि जब अल्लाह चाहे तो आपको मौत देगा, इससे पहले आपको कोई ना मार सकता है ना आपको ज़िंदगी दे सकता है। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं इन चोरों की नीचे ग़ुलामी करूं, तो इससे बेहतर मेरे लिए ये है कि अर्श शरीफ जैसे मौत मर जाओ। मैं कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, वरना मैं इनकी ग़ुलामी के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता हूँ। ये इमरान खान ने कहा अपने लॉन्ग मार्च में खिताब के दौरान कि मैं इन चोरों को कभी कबूल नहीं कर सकता। इससे बेहतर है कि मैं अर्श शरीफ जैसे मौत मरूँ। कोई मुझे अगर मारना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों की नीचे मैं ग़ुलामी नहीं कर सकता। अगर आपने चोरों का साथ दिया तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये पैगाम भी इमरान खान ने जारी किया और उन्होंने साफ कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को ये बता रहा हूँ कि आपने इन चोरों को मुसल्लत किया, अब आपने उनका साथ दिया और आप ये समझते हैं कि मैं भी आपका साथ दूंगा, तो इस पर मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में आपका साथ नहीं दे सकता, ठीक है। एक और ख़बर यह है कि गरीदा फ़ारूकी जो कि एक तज्ज़ियाकार है, वो एक चैनल पर बैठी थी। उन्होंने एक बात की कि इमरान खान के पास अब जो कि लॉन्ग मार्च में 2 या 3 हज़ार लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब इस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना वो इस हुकूमत को गिरा सकती है, ना उसके पास इतना पावर है कि वो इस लॉन्ग मार्च को कामयाब कर सके। तो वहाँ पर अतहर काज़मी भी बैठा था जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का जर्नलिस्ट है और वो बहुत हाजिर दिमाग इंसान है, हमेशा जल्दी से जवाब देता है। जो भी बंदा उससे सवाल करे तो अचानक जवाब देता है। तो अतहर काज़मी साहब ने उनको बताया कि अगर इमरान खान के पास 2 या 3 हज़ार लोग हैं, आप ये ख़ुद बताते हैं कि उनके पास लोग नहीं है, तो फिर आपने इस्लामाबाद में ये बंदरगाह क्यों बनाया है? इतने कंटेनर्स आपने क्यों मंगवाए हैं? जितने कंटेनर तो वैसे गवादर पे भी नहीं होंगे, तो आपने इतने कंटेनर्स क्यों लगाए हैं? दूसरा ये कि आपने 30,000 ट्रूप्स मंगवाया है दूसरी सूबों से, इसमें रेंजर भी मौजूद है, एफसी की एहलकार भी मौजूद है। तो 3,000 लोगों को काबू करने के लिए आपने 30,000
फ़ौजी जवान जो है वो मंगवाए हैं दूसरी सूबों से और इस्लामाबाद की अपनी। तो क्या आप 3000 लोगों को काबू नहीं कर सकते जिसके लिए आपने 30,000 लोग मंगवाए हैं? इसको तो आप एक SHO से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक थाने से भी कंट्रोल कर सकते हैं। 3000 लोग तो कुछ भी नहीं है और आपने इसको कंट्रोल करने के लिए 30,000 फ़ौजी एहलकार मंगवाए हैं। तो ये किस लिए? ये फिर हटाइए, आप इमरान खान को इजाज़त दीजिए, वो इस्लामाबाद में आएगा। अगर उनके पास लोग नहीं होंगे तो अदालत से भी एक नोटिस लिया जाएगा कि आपके पास कुछ है भी नहीं, आपने वैसे ही मुल्क को ख़राब किया है और इस्लामाबाद को बंद किया है, तो वो भी कुछ करेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान के पास लाखों की तादाद में लोग होंगे, इसीलिए आपने इतनी इंतज़ामात की है। और आपको पता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है अगर आ गया और हमने उसे रोका नहीं, हमने उसके लिए रुकावटें खड़ी नहीं की, तो ये हर हाल में कामयाब होने वाला है और फिर हमारा जो है वो गवर्नमेंट आसानी के साथ गिर जाएगा, इमरान खान उसे गिराएंगे। इसीलिए आपने इतने ट्रूप्स मंगवाए हैं, इसीलिए आपने इतने कंटेनर्स इस्लामाबाद में लगाए हैं। तो ये अतहर काज़मी साहब का जवाब था। तो इसके बाद गरीदा फ़ारूकी जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं थी, तो वो खामोश बैठ गई। तो ये सूरत हाल थी लॉन्ग मार्च के चौथे दिन का, जो कि अब भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये अपडेट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। मिलते एक और वीडियो के साथ, जब कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।